हसन साहब, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया कि इत्तेहादी हुकूमत पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है। क्या कहेंगे? ये नई बात नहीं है। अपोजिशन का किसी भी हद तक हम कैरेक्टरलेस किस्म के लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारा सियासतदान तो, और बाकी भी हमारी अनाएँ बहुत ऊंची हैं। इस मुल्क से हर बंदे की अना इस मुल्क से ज़्यादा अहम है। देखो बात सुनो, ये गलत फहमी है, कुछ उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, कुछ इन्होंने बढ़ावा दिया होगा, मैं नहीं जानता। देखो गलत फहमी तो माँ बेटी में, बाप बेटे में, सगे भाइयों में भी हो जाती है। जिसको शरीका कमीने और कमज़र्फ एक्सप्लॉइट करते हैं, जो सियाने होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन की कोशिश करते हैं। इस मुल्क में बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग नहीं होते। बुज़ुर्गी का ताल्लुक एज के साथ नहीं है, रवैये के साथ है, सोच के साथ है, अप्रोच के साथ है, तरजीहात के साथ है। और दूसरी बात ये कि ये जो आप कह रहे हो कि जी इत्तेहादी हुकूमत या जो उसने उमर अयूब ने कहा है, तो फजूल बात कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत कौन सी है? सीधी सादी नून लीग की हुकूमत है। किसकी हुकूमत है? प्राइम मिनिस्टर किसका है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसका है? अहम वजारतें मोस्टली किन के पास हैं? अहम तरीन एक सूबा किसके पास है? इत्तेहादी कौन सी? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उमर अयूब ने ये बात बेखबरी में या जहालत की वजह से की होगी। तो ये तो बेसिकली पीडीएम सीरीज़ है। पीडीएम सीज़न 1 था, पीडीएम यही थे। अच्छा, सीज़न 2 निगरान थे, तो इनके फर्स्ट कज़न्स थे या ब्लड ब्रदर्स थे। अब सीज़न 3 चल रहा है। इत्तेहादी हुकूमत इन्हीं की है। देखो अजीब कुदरत की तरफ से इशारा है। 1947 को पाकिस्तान बना और फिर 47 फॉर्म 47 तक आ गया। माशाअल्लाह, ठीक है, लेकिन जिनके दरमियान है उनको ज़्यादा बलूगत का, होशमंदी का, दूरबीनी का सबूत देना चाहिए। किसी की अना, किसी की मैं इस मुल्क से ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? तुम्हारा तो पुरसाने हाल ही कोई नहीं होगा। उस वक्त से डरो, खुदा की कसम गवाह रहना। जो बच्चा आज 15-20 साल का है, आज 15 से 20 के दरमियान, वो याद रखे अगर देख रहा है कि ये जिन्होंने खरबों रुपया इस मुल्क का खा के बाहर औलादों को इस्टेब्लिश किया, कोई नज़र आ रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है, जायदादें बनाई, इनकी आगे औलादों का हाल देखना। जो मुगलों की औलादों के साथ हुआ, जो सफ़वीस की औलादों के साथ हुआ, जो उस्मानियों की औलादों के साथ हुआ, जो रूस के ज़ारों की औलादों के साथ हुआ। धरती माँ, वही बात सुनो, हिंदू कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। ये मां फरोशी है, याद रखना। मुल्क के वसाइल को एक्सप्लॉइट करना या अब्यूज करना या मिसयूज करना, ये मां बेचने के मुतरादिफ है। 2 गुनाह मैं अपने अजीज तरीन के माफ ना करूं। एक, ये इस तरह की वतन दुश्मनी, उसमें कोई दहशतगर्दी अकेली नहीं है। दूसरा एक और है जो मैं कहना नहीं चाह रहा, किसी औरत की तजलील और तौहीन। चलो मलफूफ अंदाज में कह रहा हूं, मेरा अपना भी हो और मेरा बस चले और मेरे सामने हो तो मैं गोली मार दूं। ये छोड़ो, आगे चलो। ठीक है साहब, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू की तरफ जो आजकल ज़बान ज़द-ए-आम है। साबिक वज़ीर तजारत डॉक्टर गौहर एजाज के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 1 साल में बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब की अदायगियाँ की गईं। गुज़श्ता साल IPP से 1158 अरब की बिजली खरीदी और अदायगियाँ 3127 अरब की हुई।
4 पावर प्लांट्स को बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना दिया जा रहा है। एक बिजली घर 50 अरब में लगा, जबकि उसे 400 अरब अदा किए जा चुके हैं। रवां साल के पहले 3 माह के दौरान आईपीपीज को 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गई। गौहर एजाज ने लाहौर चैम्बर में ताजिरों को इकट्ठा किया और ताजिरों ने मुत्तफिका तौर पर आईपीपी से मुआहदे खत्म करने की करारदाद मंजूर की। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के व्यूअर्स को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जो कुछ मरियम ने कहा इससे रिवाइंड करके कम से कम 3 बार सुने, आपको समझ आए कि आपकी बुजुर्गों की कब्रों 1947 के शहीदों, लुटी हुई इस्मतों, मासूम मकतूल बच्चों और तुम्हारी आने वाली नस्लों के साथ ये सब किसने किया? ये किस्तों में मौत। एक उन्वान इसका, पाकिस्तान आसान किस्तों में। तो मेरा दिल नहीं भरा। यानी एक बिजली घर 50 अरब में लगा और उसे 400 अरब में बेच दिया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आज अंग्रेज की फॉर्मल जो थी वो टेक ओवर 1857, 1947 में माशाल्लाह पाकिस्तान, हिंदुस्तान और फिर बाद में बांग्लादेश आजाद हुआ। टोटल राज 90 साल का उनका, 1857 से 1947 तक 90 साल बनते हैं। इन्होंने मुल्क बेच दिया, जो कुछ वो दे के गए थे वो भी बेच दिया। उनकी रेलवे से लेके उनके इरिगेशन, ये बेच खाए इन्होंने। इस मुल्क में आज भी वो लोग, पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, जो रेलवे के गोदामों से लोहा चोरी करवाते रहे। खुदा का खौफ करो। सुनो, मेरे व्यूअर्स बोर हो जाएं, प्रोग्राम बंद कर दें। मैं मातम करूंगा पूरा, कोयलों पे करूंगा और लंबा, ख्वाब व्यूअर्स तंग आ जाएं। सुनो, गौहर एजाज और उसकी टीम सब कारोबारी हैं। वो आईपीपीज तो बहुत करते हैं, लेकिन जिन्होंने ये झक मारी, कत्लेआम किया, उनका नाम उनके लेने से क्यों डरते हैं? मौत पड़ती है। कत्ल का शोर मचा रहा है, वो तो बच्चा भी मचाएगा, बंदा मार गया जी, बंदा मर गया, मारा गया, मारा गया, मारा गया। तुम तो कारोबारी हो, तुम तो सियाने हो बड़े। नाम लो कातिल का। तुम्हारे पास तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक भी एक्सेस होती है, सोने हो। नाम लो। लोगों में अगर कोई खून बाकी रह गया है तो वो खोल ले। जिनकी ये आईपीपीज जिनकी इजादें हैं, इनके मुजद कौन हैं? आईपीपीज के हवाले से जितना खून अवाम का निचोड़ा गया, उन तक उनके नाम लो, उन तक रसाई, उनके रास्ते जिन्होंने हमवार किए, उनकी जायदादें नीलाम करो। जिन्होंने ये बदमाशी की, बदमाशी, माश के साथ इससे बड़ा कोई, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, हो सकता है? इनको कौन लेकर आए? किसने ये आइडिया फ्लोट किया? किन शराइत पे लाए? आधे आधे सफ़े का इश्तिहार दो, लोगों को एजुकेट करो। खानदानों के खानदान उजड़ गए, मुल्क की मईशत उजड़ गई, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स, इकॉनमी सब बर्बाद। मुल्क कंगाल हो गया, मकरूज हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है। जो ये आईपीपीज के अफरीत और दरिंदे लेकर आए और जिन्होंने अवाम पे इनके पटे खोले, भूखे भेड़ियों के, उनकी जायदादें जब्त करो, उनके पासपोर्ट जब्त करो, उनके नाम ईसीएल पे डालो। अच्छा, बात सुनो आगे। बदमाशी दर बदमाशी, दर बदमाशी, दर बदमाशी।
अंग्रेजी में कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स, वो तो छोड़ो। एक नौजवान लॉयर हैं, बहुत काबिल, शाहिद दिलदार नाम है। उन्होंने फोन पे, मैंने कहा कि अतर को लिखवा दो, मुझे नहीं वो आता सारा ये काम, सुनते जाओ। इस मुल्क के साथ सरेआम डकैतियां, फ्रॉड, ठगियां, यानी जो हराम खाने की हर किस्म है वो यहां आजमाई जा रही है जिंदा। शायद दिलदार ने लिखा, बल्कि वो जो भी कहते हैं वो बोल के जो बताते हैं, अतर को बताया, मीटर सारिफ की मलकियत होता है, उसके लिए पे कर चुका होता है। वैपडा के हुकाम जो हैं या जो भी ये लेस्को बेस्को फेस्को कनेक्शन काट सकते हैं, मीटर नहीं उतार सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। करे कोई, और तुमने अवाम का जीना जलील करना, हर तरीके से उनको अजियत देना तुमने तय किया हुआ है। अच्छा, और ये लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला है इस पे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया कि वैपडा के किसी अफसर को सारिफ के मीटर से कोई शिकायत है तो वो मैजिस्ट्रेट के पास जाए, और मैजिस्ट्रेट की निगरानी में फैसला होगा कि कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं। ये तो खुद बदमाशियां कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो बहुत जरूरी है कि मीटर कनेक्शन, वो मीटर नहीं लगा सकते तुम हाथ, उसको कनेक्शन मुनक़ता करने से कम 10 दिन पहले कंज्यूमर को यानी सारिफ को नोटिस देना है, ताकि वो मां का, बीवी का जेवर बेच के को बंदोबस्त कर सके। अच्छा, और बिजली सप्लाई कंपनी मुनक़ता बिजली के दौरानिए का बिल वसूल नहीं कर सकती। ये बदमाश वहां भी बाज नहीं आते। मैं आपको बड़ी भयानक चीज की तरफ लेके जा रहा हूं। अच्छा, स्क्रीन पे मैपको के एहलकार का 1252 यूनिट का बिल सिर्फ 964। ये किसके दामाद हैं ओए? मैपको के एहलकार का 1252 यूनिट का बिल सिर्फ 964 रुपए है, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यानी जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फादर टैक्स, मजीद टैक्स, टैरिफ एडजस्टमेंट वगैरह कख नहीं। सो मच सो लेट सरचार्ज भी 0, यानी ड्यू डेट के बाद भी 1 टका नहीं। ओए तुम कौन लोग हो? मसावात, इस्लामी जमहूरिया। अच्छा, अब एक आम सारिफ का बिल स्क्रीन पे देखें। 1.5 लाख का बिल, 1 बंदा 2 नौकर, सोलर भी लगा हुआ है। ज़रा टैक्सेस, सरचार्जेस, ड्यूटियां चेक करें। ये शायद दिलदार साहब वकील हैं, और मेरे अतर से कहा था मैंने, उनसे पूछ लेना कि जी ये वेरीफाइड। उन्होंने कहा जी मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, FC सरचार्ज 8197, टैरिफ एडजस्टमेंट 8335, फिक्स चार्जेस 366, महसूल बिजली 1634, जनरल सेल्स टैक्स 21,444, इनकम टैक्स। और बदबख्तो, कितना झूठ और पता नहीं क्या क्या।